मेरा नाम है आनंद भार्गव और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का रेडियो सिटी 91.1 पर। कहीं बेबसी की आवाज है तो कहीं खून से रंगे हुए हाथ है। वहशत के इस मंजर में हर पल हर जगह मिलता फरेब का ही साथ है। यहाँ शिकारी छुपकर घात करते हैं और हर चीख इंसाफ की फरियाद करती है। यहाँ हर जगह है किस्सा क्राइम का, जहाँ देखो वहाँ है किस्सा क्राइम का। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी 91.1 पर किस्सा क्राइम का। मेरा नाम है आनंद भार्गव और एक बार फिर मैं लेकर आ गया हूँ किस्सा क्राइम का, सिर्फ रेडियो सिटी 91.1 पर। इस दुनिया में हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, कोई अपनी मेहनत से तो कोई शॉर्टकट से, और इसी कामयाबी की होड़ में कई बार हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो इंसानियत के खिलाफ हो जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है एक सीरियल किलर की। कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, मैं अरविंद बोल रहा हूँ, विजयनगर गुमटी के पास से। हाँ, बोलो क्या बात। सर, यहाँ किसी की लाश है सर, प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। ओके, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। श्याम सर, जल्दी चलो, अभी अभी एक कॉल आया है, विजयनगर गुमटी के पास एक लाश मिली है, गाड़ी निकालो। ओके सर, चलिए। हटिए हटिए हटिए, साइड होइए, हटिए हटिए हटिए। यहाँ अरविंद कौन है? सर, मेरा नाम अरविंद है सर। आज जब मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आया तो अचानक से सर मेरी नजर इस लाश पर पड़ी और चारों तरफ खून ही खून देख करके मैं डर गया सर, इसीलिए मैंने तुरंत आपको फोन किया। ओके, ठीक है, तुम अपना स्टेटमेंट शाम को लिखवा दो। जी सर। श्याम सर। देखो जरा ये किसकी लाश है। ओके सर। सर सर, ये लाश तो... क्या हुआ श्याम, तुम इतने घबराए हुए क्यों? सर, डेड बॉडी का सर गायब है। सर गायब है? यस सर। ओह नो। अच्छा ये बताओ, इसकी कोई आईडी या कोई पहचान है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, पर हाँ सर, ये इसकी पैंट की जेब में ये मिला है सर, ये देखिए। स्टेथोस्कोप? यस सर। इसका मतलब ये कोई ना कोई डॉक्टर ही था। इसका सर मिलना बहुत जरूरी है। श्याम सर, एक काम करो, पूरी टीम के साथ पूरा इलाका छान मारो। देखो आसपास जंगल है, हो सकता है कातिल ने यहीं कहीं इसका सर काटकर फेंक दिया हो। दूर दूर तक देखो श्याम, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। ओके सर। सर। हाँ सर, इस तरफ आइए सर। ये देखिए सर, यहाँ ये डॉक्टर का कोट। ओके, गौर से देखो, किस हॉस्पिटल का नाम लिखा है? सर ये एमटी हॉस्पिटल सर। गुड। शाम इस बॉडी को हॉस्पिटल ले जाओ और पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और पता करो कि ये बॉडी किसकी है, और सारी जानकारी जल्द से जल्द चाहिए मुझे। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद श्याम, क्या रिपोर्ट है? पता चला किसकी लाश थी? सर, मैंने सभी जानकारी लगा ली है। ये डॉक्टर जितेंद्र खन्ना की बॉडी है, जो एक न्यूरोसर्जन थे, यानी ब्रेन के डॉक्टर, और एमटी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी कर रहे थे। इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है, वो शिनाख्त करने हॉस्पिटल आते ही होंगे। हॉस्पिटल प्रशासन के मुताबिक पुलिस को मिले कोर्ट में एक ऑफिशियल नंबर मिला है सर, जो डॉक्टर जितेंद्र का ही है। वैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है सर। वो क्या है श्याम? सर, वो ये कि डॉक्टर जितेंद्र को पहले कुछ खिलाया गया है, फिर गला काटकर मारा गया है। ओके,
इसका मतलब हो ना हो मारने वाला जान पहचान का ही है। जी सर, हो सकता है, पर ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन है जिसने इतनी बेरहमी से डॉक्टर जितेंद्र को मारा है। इसका भी पता हम जल्द ही लगा लेंगे। शाम, तुम इस डॉक्टर जितेंद्र की जन्म कुंडली निकलवाओ और यहाँ तक के फैमिली रिलेशन तक की भी। ये कोई बड़ा गेम है। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, जीतू कहाँ है? जीतू, इंस्पेक्टर साहब बताइए ना, जीतू कहाँ है? आप कौन? मैं इंस्पेक्टर साहब, मैं सोनल हूँ, डॉक्टर जितेंद्र की पत्नी। अब माफ कीजिएगा, दरअसल आपके पति अब इस दुनिया में नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरा जीतू नहीं, मेरा जीतू अब नहीं रहा। देखिए सोनल जी, अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक हमें शक है कि ये बॉडी डॉक्टर जितेंद्र की ही है, पर अफसोस की बात यह है कि बॉडी का सर हमें नहीं मिला। आपको इस बॉडी की पहचान करनी होगी। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? उस लाश का सर नहीं है और आप कह रहे हैं कि वो मेरे जीतू की लाश है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझता हूँ आप पर जो बीत रही है, पर पहचान करना जरूरी है मैडम। ये तो जीतू की शर्ट है और ये अंगूठी हमारी शादी की है इंस्पेक्टर साहब। जीतू, इंस्पेक्टर साहब, ये सब नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। जीतू ने तो कहा था कि वो 2 रोज के लिए मुंबई जा रहे हैं। ये सब कैसे हो गया मुझे पता ही है इंस्पेक्टर साहब। सर, किसने मेरे जीतू को मारा? प्लीज बताइए ना इंस्पेक्टर साहब। जीतू! देखिए मैडम, संभालिए अपने आप को। हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द कातिल को पकड़ लें। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या डॉक्टर साहब की किसी से कोई दुश्मनी, मेरा मतलब कभी आपको बताया हो कि किसी झगड़े के बारे में, या आपको कुछ पता हो? झगड़ा? नहीं सर, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो तो बस अपने काम से काम रखते थे। आप उनके हॉस्पिटल में पता कर लीजिए, वहाँ सब यही कहेंगे। मेरा जीतू बहुत सीधा था। हे भगवान, मेरे जीतू को किसने मारा? क्यों मारा मेरे जीतू को? अच्छा सोनल जी, अब आप घर जाइए। हमें जैसे ही कातिल के बारे में पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। शाम, हमें सबसे पहले इस एमटी हॉस्पिटल जाकर पता करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर हाथ लगेगी। जी सर। मेरा नाम है आनंद भार्गव और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का। पुलिस को एक लाश मिली पर सिर कटी। मौकाए वारदात पर मिले कोर्ट से ये तो पता चल गया कि ये लाश डॉक्टर जितेंद्र की है, पर आखिर डॉक्टर जितेंद्र का कातिल कौन है और सिर काट कर क्यों ले गया? कहानी का पूरा सच जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए किस्सा क्राइम का, मेरे यानी आनंद भार्गव के साथ, सिर्फ रेडियो सिटी 91.1 पर। अब तक आपने सुना, पुलिस को एक सरकटी लाश मिलती है जो एमटी हॉस्पिटल के डॉक्टर जितेंद्र की होती है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और एमटी हॉस्पिटल जाने की तैयारी करती है। अब आगे सर, इस तरफ आइए सर। सर, मैंने पता किया है कि इस एमटी हॉस्पिटल में डॉक्टर जितेंद्र खन्ना की सबसे ज्यादा डॉक्टर मदन बख्शी से बनती थी। इनफैक्ट दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे और किसी खास प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे थे। सर, ये है डॉक्टर बख्शी का केबिन। आइए सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर बख्शी। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर जी, मैं इंस्पेक्टर करण मल्होत्रा। माफ कीजिएगा, हमने आपको परेशान किया। नहीं, बल्कि मुझे तो काफी दुख हुआ सुनकर कि जीतू की इस तरह अचानक से मौत हो गई। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पाया। ये सब क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? वैसे कैसे हुआ ये सब? कुछ पता चला? किसने जीतू की जान ली? बहुत ही बेरहमी से मारा है जिसने भी मारा है। डॉक्टर बख्शी, दरअसल इस बारे में हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते थे। जी इंस्पेक्टर साहब, पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब,
क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र किस तरह के इंसान थे? मेरा मतलब कभी किसी से कोई उनका झगड़ा या कोई दुश्मनी वगैरह? जीतू मेरा जूनियर था, बहुत ही अच्छा डॉक्टर था, इसलिए तो वो कम समय में रिसर्च टीम का हिस्सा बना। रिसर्च टीम? अब मैं समझा नहीं। रिसर्च टीम मतलब हमारे डॉक्टर एसोसिएशन का एक रिसर्च टीम है जिसमें कुछ खास लोग हैं, और जितेंद्र भी उन काबिल डॉक्टरों में से एक था। और अचानक से ये सब कुछ, हमें उसकी कमी काफी खलेगी इंस्पेक्टर साहब। ओके, हमने सुना है कि वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जी हाँ, कर रहे थे, बल्कि मैं भी उनका साथ दे रहा था, पर अब लगता है कि वो प्रोजेक्ट भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना ये प्रोजेक्ट मुमकिन नहीं। हेलो हेलो यस सर, अभी अभी आलोक विहार के पास नहर से एक लाश मिली है। ओके, तुम बॉडी लेकर हॉस्पिटल पहुंचो, हम अभी आते हैं। ओके सर। सर एक बुरी खबर है सर। बुरी खबर? यस सर। सर अभी अभी कंट्रोल रूम से कॉल था, पेट्रोलिंग के दौरान उनको नहर के पास एक और लाश मिली है सर, हमें चलना होगा सर। ओह नो, ठीक है। अच्छा डॉक्टर बख्शी, अभी तो हम जा रहे हैं, अगर हमें आपकी जरूरत हुई तो हम फिर आएंगे। ओके इंस्पेक्टर साहब, शुक्रिया। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सर इस तरफ आइए सर। सर आइए सर। सर इस लाश का भी सर गायब है। नहीं, फिर से? ये क्या मजाक है श्याम? ये क्या हो रहा है शहर में? कुछ पता चला कि कौन लोग हैं ये? नहीं सर, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। एक काम करो, तुम शहर के सारे पुलिस स्टेशन में पता करो कि किसी ने कोई मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है, और उसकी सारी डिटेल मुझे अगले 4 घंटे के अंदर चाहिए। और हाँ, मैं कमिश्नर साहब से मिलने जा रहा हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द से जल्द लेकर मुझसे मिलो। सर। जय हिंद सर। जय हिंद श्याम। आ गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट? यस सर, रिपोर्ट आ गई है सर। रिपोर्ट के मुताबिक इसे भी बिल्कुल वैसे ही मारा गया सर जैसे डॉक्टर जितेंद्र खन्ना को। वही केमिकल मिला है सर, जो केमिकल खिलाकर डॉक्टर जितेंद्र को बेहोश किया गया और फिर गला काटकर मार दिया गया। आखिर ये हैं कौन लोग जो इस तरह से वैश्यों की तरह लोगों को मार रहे हैं? सर कहीं ये कोई सीरियल किलर तो नहीं है? हो सकता है श्याम, पर एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर ये सर का करता क्या है? अच्छा ये बताओ, तुमने शहर के आसपास के पुलिस स्टेशन में पता किया कोई मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई गई है? सर मैंने सारी जगह पता किया है सर, कुछ मिसिंग कंप्लेंट भी मिली है। पर हाँ सर, किशन नगर और एमजी नगर में कुछ दिन पहले ऐसी ही लाश मिली थी सर, बिना सर के, पर लोकल पुलिस अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं कर पाई है। और हाँ सर, मिसिंग रिपोर्ट में ज्यादातर हाई प्रोफाइल लोगों का नाम है सर। हाई प्रोफाइल? मैं समझा नहीं सर। ये रही मिसिंग रिपोर्ट। यहाँ तो 4 से 5 लोग मिसिंग हैं। क्या लोकल पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई? सर उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। ओके, लिस्ट में एक न्यूज रिपोर्टर है और ये डीबी कॉलेज का एक प्रोफेसर भी है। श्याम, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लाश जो हमें मिली है ये भी इन्हीं दोनों में से किसी एक की हो? एक बात तो समझ में आ गई है श्याम, कि मारने वाला सिर्फ उन लोगों को ही टारगेट कर रहा है जो सोसाइटी में काफी नाम वाले हैं और पैसे वाले, यानी हाई एजुकेटेड। पर क्यों कर रहा है ये सब, और कौन है ये? सर ये कहीं किसी आतंकवादी का काम तो नहीं है जो हमारे समाज में छिपकर उसे खोखला कर रहा है? इतने बड़े बड़े लोगों को मार रहा है और बेरहमी से सर काट काट कर ले जा रहा है सर। इस केस को जल्द ही सॉल्व करके इस सीरियल किलर को पकड़ना ही होगा। कमिश्नर साहब का भी काफी प्रेशर आ रहा है। अच्छा, तुम्हारी खबरियों की क्या इन्फॉर्मेशन है? सर सबको काम पर लगा दिया है, जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर। सर कुछ न्यूज चैनल वाले आपसे बात करना चाहते हैं, बाहर आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, उनसे बोलो मैं अभी आता हूँ। जी सर। मेरा नाम है आनंद भार्गव और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का। एक के बाद एक सिरकटी लाश मिलने से पुलिस परेशान थी। आखिर ये कौन है जो शहर के उन सभी हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या कर रहा था और उनका सिर काटकर गायब था? आखिर कातिल क्या चाहता था? क्या पुलिस इस कातिल तक पहुंचने में कामयाब हो पाएगी, या कातिल अगला निशाना किसी और को बनाने वाला था? जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए किस्सा क्राइम।
का, मेरे यानी आनंद भार्गव के साथ सिर्फ रेडियो सिटी 91.1 पर। अब तक आपने सुना, पुलिस को एक सरकटी लाश मिलती है जो एमटी हॉस्पिटल के डॉक्टर जितेंद्र की होती है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और एमटी हॉस्पिटल जाने की तैयारी करती है, जहां पुलिस की मुलाकात डॉक्टर बख्शी से होती है। तभी पुलिस को एक और सिरकटी लाश के बारे में पता चलता है। अब पुलिस और भी परेशान हो जाती है। पुलिस को ये सीरियल किलर का मामला लगता है जो शहर के हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या कर रहा है, और दूसरी तरफ मीडिया पुलिस को घेरने के लिए तैयार थी। अब पुलिस मीडिया में इसका जवाब देने जाती है। अब आगे नमस्कार, मैं हूं निधि अग्रवाल, सच टीवी से। आज शहर में एक के बाद एक सरकटी लाशें मिलने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। यही नहीं, शहर में अपहरण की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों और कौन है इन बेगुनाहों और मासूमों के खून के जिम्मेदार? और इन सब के बीच हमारी पुलिस क्या कर रही है, यही जानने की कोशिश की है हमने। अभी है मेरे साथ इंस्पेक्टर करण मल्होत्रा। हाय सर। हाय सर, जनता जानना चाहती है आखिर ये शहर में क्या हो रहा है। एक के बाद एक खून और अपहरण, और ये सरकटी लाश का सच क्या है? क्या ये सही है? देखिए, अभी जांच चल रही है और जल्द ही हम नतीजे पर पहुंचेंगे। सर, ये बताइए कि एमटी हॉस्पिटल के डॉक्टर की पहचान तो हो गई है, डॉक्टर जितेंद्र खन्ना, तो क्या उनके कातिल का कुछ पता चला? देखिए, हमने कहा ना कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उम्मीद है जल्द ही हम किसी नतीजे पर आ जाएंगे और कातिल को पकड़ लेंगे। सर, आखिरी सवाल, क्या पुलिस को कोई सुराग या सबूत मिला? और क्या इसमें किसी सीरियल किलर का हाथ है? जी, पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन यही इशारा कर रही है कि ये कोई सीरियल किलर है जिसे हम जल्द ही पकड़ लेंगे, और बाकी की जानकारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम दे पाएंगे। शुक्रिया सर। ये थे सदर थाना के इंस्पेक्टर करण मल्होत्रा। पुलिस अभी कुछ भी साफ कहने से बच रही है। अब देखना ये है कि आखिर पुलिस इस कातिल को पकड़ पाएगी या फिर शहर में इसी तरह खून और अपहरण होते ही रहेंगे। विनीत चड्डा के साथ निशी अग्रवाल, सच टीवी। सर, ये मीडिया वालों ने तो नाक में दम कर दिया सर। हाँ, बात बहुत ऊपर तक पहुंच गई है। जल्द से जल्द इस कातिल को पकड़ना ही पड़ेगा। हेलो साहब, जावेद बोल रहा हूँ। क्या बात है जावेद? बोल, क्या खबर है? साहब, एक आदमी को कब्रिस्तान में खोपड़ी छुपाते देखा गया है साहब। क्या? पक्की खबर मिली है। सच? वेरी गुड जावेद, वेरी गुड। क्या खबर है श्याम? सर, वो खबरी जावेद का फोन था सर। सर, जावेद ने किसी को कब्रिस्तान में खोपड़ी दफनाते हुए देखा है। इसका मतलब अब हमें सुराग मिल जाएगा। कहीं इन सब लाशों में से किसी एक का सर तो नहीं है। एक काम करो, कब्रिस्तान से वो सर मंगवाओ और उसका डीएनए टेस्ट करवाओ, और खबरी से कहो कि उस आदमी की तस्वीर बनवाए जिसने इस सर को दफनाया था। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या रिपोर्ट है? डीएनए सैंपल मैच हुआ? सर, मैच हो गया सर। ओह गुड। सर, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये सर डॉक्टर जितेंद्र खन्ना का ही है। ओके। सर, लेकिन एक ताज्जुब की बात और है। वो क्या है? सर, वहाँ कब्रिस्तान में एक नहीं 4 से 5 खोपड़ियां मिली हैं सर। ओके, इसका मतलब ये कोई एक ही इंसान है जो सबको मार रहा है और मार कर उसका सर दफना रहा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई श्याम, ये ऐसा कर क्यों रहा है? अच्छा श्याम, ये बताओ, तुम्हारे खबरी ने उसकी तस्वीर बनवा दी? सर, ये तस्वीर देखकर तो मैं खुद शॉक हूँ। क्यों? किसकी तस्वीर है? आप खुद ही देखिए सर। ये तो ओह नो। मेरा नाम है आनंद भार्गव और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का। जावेद खबरी की जानकारी के मुताबिक पुलिस को एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जो चोरी छुपे कब्रिस्तान में खोपड़ियों को दफन कर रहा था। आखिर ये कौन था और पुलिस जावेद की बनवाई तस्वीर को देख क्यों चौंक जाती है? कहानी का पूरा सच जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए किस्सा क्राइम का, मेरे यानी आनंद भार्गव के साथ सिर्फ रेडियो सिटी 91.1 पर। अब तक आपने सुना
पुलिस को एक सरकटी लाश मिलती है जो एमटी हॉस्पिटल के डॉक्टर जितेंद्र की होती है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और एमटी हॉस्पिटल जाने की तैयारी करती है, जहां पुलिस की मुलाकात डॉक्टर बख्शी से होती है। तभी पुलिस को एक और सिरकटी लाश के बारे में पता चलता है। अब पुलिस और भी परेशान हो जाती है। पुलिस को ये सीरियल किलर का मामला लगता है जो शहर के हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या कर रहा है, और दूसरी तरफ मीडिया पुलिस को घेरने के लिए तैयार थी। अब पुलिस मीडिया में इसका जवाब देने जाती है। तभी पुलिस को जावेद खबरी का कॉल आता है, जो पुलिस को बताता है कि उसने एक इंसान को कब्रिस्तान में खोपड़ी गाड़ते हुए देखा है। अब पुलिस जावेद खबरी के जरिए उस खोपड़ी का डीएनए टेस्ट करवाती है, जिसका रिजल्ट पुलिस को मिली लाश से मैच हो जाता है। पुलिस जावेद खबरी से उस इंसान की भी तस्वीर बनवाती है जिसने इस खोपड़ी को उस कब्रिस्तान में गाड़ा था। तभी इस तस्वीर को देख पुलिस चौंक जाती है। अब आगे ये तो डॉक्टर मदन बख्शी है। ओके श्याम, इस डॉक्टर बख्शी को थाने में खींच कर लाओ। ओके सर। अब आगे का सच यही उगलेगा कि आखिर इसने ऐसा किया क्यों। जी सर। अरे इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस तरह पकड़कर यहाँ क्यों लाए हैं? आखिर क्या बात है सर? हाँ? आइए आइए डॉक्टर साहब, आप ही का इंतजार था। मेरा इंतजार था? ये क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर साहब? बदतमीजी नहीं, आपको असल जगह बुलाया गया है। असल जगह? मतलब ये कि हमें आपके खिलाफ कुछ सबूत और गवाह मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि पिछले कुछ दिनों में शहर में हो रहे खून में आपका हाथ है। ये क्या बोल रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। और आप ये कैसे कह सकते हैं? हा? वो इसलिए कि हमारे खबरी ने आपको चोरी छुप के कब्रिस्तान में मानव अंग को छुपाते देखा है, और जब हमने खोपड़ी का डीएनए टेस्ट कराया उसी बॉडी से मैच हुआ जो हमें कुछ दिन पहले मिली थी, यानी डॉक्टर जितेंद्र खन्ना की डेड बॉडी से। बकवास, सब बकवास है। बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर। हाँ, ये बकवास नहीं बल्कि हकीकत है। देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप सच नहीं उगलेंगे तो हमें सच उगलवाना आता है। बोलो, क्यों मारा आपने इन सभी बेगुनाहों को? तुम ऐसे नहीं मानोगे। शाम, उगलवाओ इनसे सच। यस सर। अबे बोल अबे बोल, सच क्या? बोल वरना तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। बोल, कैसे बोल? बताता हूँ। अब बोल, क्यों मारा तूने कई मासूमों को? केमिकल के लिए मैंने ये सब कुछ किया। हाँ, केमिकल के लिए। केमिकल? कैसा केमिकल? और तुम क्या करते थे उस केमिकल का? मुझे इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान बनना था, सबसे बड़ा, सबको अपने वश में करना चाहता था। मुझे एक स्टडी के दौरान पता चला कि हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है जो इंसान की सोचने की शक्ति देता है। एक आम इंसान ज्यादा से ज्यादा 7% ब्रेन का इस्तेमाल करता है। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने ब्रेन का इस्तेमाल 50% भी कर लूं तो सबसे आगे रहूंगा। सब मेरे नीचे होंगे, सब मेरे गुलाम होंगे। और इसीलिए मैंने एक मेडिसिन बनाने का फैसला किया। और शहर के जितने भी बुद्धिजीवी थे उन्हें मारकर उनके ब्रेन का इस्तेमाल करके मेडिसिन बनाना चाहता था। पर एक दिन इस बात की खबर जितेंद्र को हो गई। ये सब क्या है सर? देखो जितेंद्र, तुम इन सब से दूर रहो। दूर रहो? ये लैब में किसी इंसान का सर है और आप कह रहे हैं कि दूर रहो? आपने किसी की हत्या की है? और क्यों किया सर? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ सर। डॉक्टर साहब, आप किसी को कॉल नहीं करेंगे, ओके? वरना मेरा सारा प्लान बेकार हो जाएगा, समझे आप? और फिर मैं इस दुनिया पर राज नहीं कर पाऊंगा।
छोड़िए तुम्हारा ब्रेन भी तुम्हारा ब्रेन भी बहुत काम का है डॉक्टर, मैं ये भी इस्तेमाल करूंगा। हाँ। और इस तरह मैंने जितेंद्र को पहले इंजेक्शन दिया और फिर उसका भी सर काट कर उसका ब्रेन निकाल लिया और फिर उसकी खोपड़ी को कब्रिस्तान में जाकर दफना दिया। उससे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। इसका मतलब तुमने मासूम लोगों को मारकर और उनके ब्रेन को अपनी दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया और इस तरह तुमने अपने दोस्त डॉक्टर जितेंद्र खन्ना को भी मार डाला। डॉक्टर, इस दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बन सकती है। असलियत तो ये है कि तुम डॉक्टर नहीं बल्कि एक मानसिक रोगी हो जो दुनिया में सबसे आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहते थे और तुम्हारी इसी सोच ने तुम्हें जुर्म के रास्ते पर खड़ा कर दिया। तुम्हें क्या लगा कि किसी बेगुनाह को मारकर तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे? डॉक्टर, तुमने एक नहीं कई लोगों का खून किया है। शाम, ले जाओ इसे और इसके खिलाफ सख्त से सख्त चार्जशीट तैयार करो। जी सर। मेरा नाम है आनंद भार्गव और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का। इंसान इस दुनिया में कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहता है, पर कभी कभी इंसान लालच में आकर कुछ ऐसा कर गुजरता है जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। यहाँ भी डॉक्टर बख्शी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। डॉक्टर बख्शी को कामयाबी का ऐसा नशा चढ़ा कि वो दुनिया पर राज करने निकल पड़ा और सबसे बुद्धिमान बनने के चक्कर में लोगों की हत्या कर बैठा। कोई भी इंसान जब लालच में आकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जुर्म के लिए करता है तो उसका अंजाम सिर्फ जेल के सलाखों के पीछे ही पहुंचता है और डॉक्टर बख्शी भी जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गया। क्राइम के कुछ ऐसे ही किस्से मैं यानी आनंद भार्गव एक बार फिर लेकर आऊंगा अगले रविवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो सिटी 91.1 पर किस्सा क्राइम का।